हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के साथ में जो उन्होंने हमें बताया है कि हमें मनुष्य जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, मैं उसी के बारे में ये कुछ बातें बताता हूँ। मेरा ये दूसरा वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मुझे करिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण निकृष्ट शक्ति अर्थात पदार्थ तथा उत्कृष्ट शक्ति हम जीवात्मा दोनों के परम नियंता हैं। हम श्री कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति हैं। मनुष्य जो है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि हम भौतिक जगत को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वह नियंत्रण भी आंशिक है। इस भौतिक जगत पर हमारा नियंत्रण केवल सीमित है, किंतु भगवान श्री कृष्ण का हम सब पर नियंत्रण है। इसलिए हमारे पास जितना भी नियंत्रण है वह उनके द्वारा प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए हम मनुष्य ने अपने बल बुद्धि से इस सुंदर माइक्रोफोन को तैयार किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ हद तक पदार्थ को नियंत्रण कर सकता है, किंतु यह बुद्धि आई कहाँ से? मनुष्य को यह उत्कृष्ट बुद्धि भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की है। श्रीमद् भागवत गीता 15.15 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझ से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति की उत्पत्ति होती है। इसलिए परम नियंता मनुष्य शरीर के रूप में उत्कृष्ट शक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं। इसे करो, उसे करो, अब करो, मत करो, निर्देश मनमाना नहीं है। मनुष्य पिछले जन्म में जो कुछ करना चाहता था, किंतु इस वर्तमान जीवन में वह उसे भूल जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं, तुम यह करना चाहते थे, यह रहा वह अवसर जो तुम्हें करना है। भगवान श्री कृष्ण ही हमें बताते हैं कि अब वो अवसर आ गया है जब तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अतः आपके पास उत्कृष्ट बुद्धि होने पर भी उसका नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। यदि श्री कृष्ण आपको बुद्धि देते हैं तो आप इस सुंदर माइक्रोफोन को बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही नियंत्रण होते हैं। हम ब्रह्मांड स्तर पर भी भगवान श्री कृष्ण का नियंत्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अनेक विशाल ग्रह हैं। यह पृथ्वी तो एकमात्र छोटा सा ग्रह है, फिर भी इस ग्रह पर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर जैसे महासागर हैं और बड़े बड़े पर्वत तथा गगनचुंबी इमारतें हैं। इतने सारे बोझ के बावजूद भी यह पृथ्वी वायु में रुई के फोए के समान तैर रही है। आप खुद सोचिए कि पृथ्वी का जो भार है वो कौन उठाया हुआ है। ये किसकी शक्ति से इतनी आसानी से आप सबका बोझ अपने ऊपर लिए हुए है? इसे कौन तैरा रहा है? क्या आप हवा में बालू के कण का कोई तैरा सकते हैं? क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप एक कंकड़ को भी हवा में तैरा सकते हैं? आप भले ही पृथ्वी के गुरुत्व के नियम तथा अन्य कई बातों की चर्चा करते हो, किंतु आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका हवाई जहाज हवा में उड़ता है, किंतु जैसे ही पेट्रोल समाप्त हो जाएगा वह तुरंत नीचे गिर पड़ेगा। अतः एक ऐसा जहाज जो हवा में स्थायी रूप से तैर सकता है, यदि उसे बनाने में
अनेक वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, तो क्या यह संभव है कि इस विशाल पृथ्वी को अपने आप ही तैर रही है? क्या इससे बनाने वाला कोई नहीं होगा? क्या परम शक्ति इसे बना पाई होगी? कौन बना पाया होगा इसे? इसका उत्तर यही है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 15.13 में घोषित करते हैं कि मैं भौतिक लोकों में प्रवेश करता हूँ और उन्हें ऊपर तैरने देता हूँ। जिस तरह हवाई जहाज को उड़ने के लिए पायलट को उसमें प्रवेश करना पड़ता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी को इस तरह संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण इसके भीतर प्रविष्ट हुए हैं। यही सहज सच्चाई है। हमें भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान लेना होता है। हमें श्री कृष्ण से यह उनके प्रतिनिधि से श्रवण करने के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की किसी अन्य विधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा यदि आपको ऐसा कोई प्राधिकारी मिले जो श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता हो और जो विषय वस्तु पर बोल सकता हो, और यदि आप उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो आपका ज्ञान पूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति की समस्त विधियां में से सबसे कम विश्वसनीय विधि प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की है। मान लीजिए कि कोई पूछता है, क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? लाखों लोग ये क्वेश्चन करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वह हर वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहता है, किंतु यह ज्ञान प्राप्त करने की निम्न श्रेणी की विधि है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण और हम में त्रुटियां करने की संभावना है। मान लीजिए कि आपको कुछ स्वर्ण चाहिए, किंतु आप यह नहीं जानते कि उसे कहाँ से खरीदना है। अतः आप किसी लोहे के व्यापारी के पास जाकर पूछते हैं कि क्या आपके पास सोना है, तो वो क्या आपको सोना दे सकता है? नहीं, आपको सोना खरीदने के लिए स्वर्णकार के पास जाना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान के ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो उन्हें मानने वाला हो, जानने वाला हो, जो उनमें अपनी आस्था सर्वोपरि रखता हो। वह तुरंत समझ जाएगा कि आप किसे खोज रहे हैं। तब आप क्या कहोगे? क्योंकि आप नहीं जानते कि सोना क्या होता है और उसको खरीदने के लिए आप चाहे लोहे की दुकान में गए हो, अतः आपके लोहे का टुकड़ा मिलेगा और आप ठग लिए जाओगे। इसी प्रकार जो मनुष्य मांग करता है कि ईश्वर के दर्शन कराए जाएं, यह नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, अतः वे अनेक नकली आध्यात्मिक नेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं, जो यह दावा करते हैं कि वे ही ईश्वर हैं। बताइए, ऐसा हो रहा है। यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास सोने के विषय में कम से कम कुछ प्रारंभिक जानकारी तो होनी चाहिए कि सोना होता क्या है, वह कैसा दिखता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। इस तरह यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आवश्यकता यही होगी कि आप ईश्वर की कुछ मूलभूत लक्षणों को जानें। अन्यथा यदि आप किसी दूत के पास गए और वह अपने को ईश्वर होने का दावा करे और आप उसे ईश्वर मान लें तो आप ठग लिए जाएंगे। जब भी कोई आपसे कहे कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, तो हमें जो दूसरा प्रश्न करना चाहिए कि तुम्हारे पास ईश्वर को दर्शन करने की क्या योग्यता है? ईश्वर इतने सस्ते में नहीं है कि एरे गेरे नत्थु खेरे उन्हें देख सकें। नहीं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई बेहूदी या सस्ती वस्तु प्रस्तुत नहीं करता। यदि आप
आमने सामने ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, आपको विधि विधानों का पालन करना होगा। आपको हरे कृष्ण कीर्तन करके अपने को शुद्ध करना होगा। तभी धीरे धीरे समय ऐसा आएगा जब आप शुद्ध हो जाएंगे और ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे।